गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में रीड करेंगे। तो हमारे पास हम जब इसमें पॉइंट पर एंट्री करते हैं, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आता है रिजिड बॉडी, यानी कि ये रिजिड बॉडी डिफाइन एज ए बॉडी विच डज नॉट चेंज, इट इज द सेम और one in which the separation between all the pairs of particle in the body remains constant even in applications of a large magnitude of the force. So this type of the rigid body has two motions in translations and rotation. तो ये कह रहा है कि कोई बॉडी अपना पोजिस मोशन से करती है ट्रांसलेट में, और वो मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसे पार्टिकल हमारे ट्रांसलेट कहलाते हैं, सेम स्पीड से मूवमेंट करते हैं, पास से मूवमेंट करते हैं। कोई एग्जाम्पल बेस पे हम कोई भी कार या कोई मोटरसाइकिल या कोई भी साइकिल या कोई भी पर्सन ले जाता है, तो देखते हैं कि पर्सन जब भी साइकिल ले जाता है तो वो लीनियर में जाता है और ट्रांसलेट में जाता है, और जब ट्रांसलेट में जाता है तो वो एक ही सेम स्पीड से एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन अगर चेंज कर लेती है तो वो ट्रांसलेट मोशन कहलाती है। जबकि रोटेशन मोशन ये कहता है कि वो अपने फिक्स एक्सिस पर रोटेट करती है। ये बॉडी सेड टू बी पोजेस मोशन ऑफ रोटेशन, इट इज द रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस, सो दैट इज द डिफरेंट पार्टिकल describe the concentric circle. It is a different particle describe can concentric circle in the same time moving with different speed, और सेम टाइम पर सब डिफरेंट स्पीड से घूमते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ में हर पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है। जब उनका पोजीशन अलग अलग हो जाएगा तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हम किसी सीलिंग फैन की बात करते हैं या किसी वाटर व्हील की बात करते हैं, तो ये रोटेशन में आते हैं। और अगर हम कार या बस को रनिंग कराते हैं किसी रोड पर, तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसलेट मोशन। अब जब हमने दिया तो हम ये जान रहे हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस है कि ट्रांसलेट मोशन में किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को हमने रोटेशन करा रहे हैं तो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इनिशियल से फाइनल जाता है, फिर फाइनल से इनिशियल आता है। तो बॉडी तो ट्रांसलेट हुई ना सेम स्पीड से, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से वो लेफ्ट जाती है। जबकि रोटेशन में कोई भी बॉडी अपने फिक्स एक्सिस पर रोटेट करती है, और कोई बॉडी हमारी मेनी पार्टिकल से अगर बनी है तो उसमें सारे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब उनका पोजिशन अलग अलग होगा तो उनकी कंडीशन भी अलग अलग हो जाएगी। अब बेसिक तौर से हम सोचें कि हमारे पास जो है एक बॉडी है, देखिए, और बॉडी को हमने रोटेट कराया, उसके अंदर दोनों मोशन है। देखिए ये एक व्हील है, ये हमारे पास, इस व्हील को हमने रोटेशन करा दिया, तो ये किसी की भी वेलोसिटी v से जा रहा है। ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर पर हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया। जब ओमेगा से घूमेगा तो ये पॉइंट हमारे पास P है, और P से ये V से यहाँ आ जाएगा, और तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, v = vcm प्लस और ये r ओमेगा। तो इसके साथ दोनों जुड़ेगा, यानी कि आप वेलोसिटी आपकी होगी v ट्रांसलेट और प्लस v रोटेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी हमारी रोटेट हुई। अब इसी को हम किसी भी सिस्टम में ले आए, और ये बॉडी हमने ऐसे ले ली, और ये ओरिजिन है, ये सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन से अलग बने हुए, ये R1 है, ये R2 है, और ये M1 M2, और ये M3, और ये R3, और ये M4, और ये R4, और ये आपका
अब इन सबको हमने एक एक्सिस पर लेके रोटेशन करा दिया। तो रोटेशन कराते समय हम क्या देखेंगे, सारे पार्टिकल डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे। ये v1 से, ये v3 से, ये v5 से, और ये आपके v2 से, और ये v4 से। बिकॉज उसका रिलेशन क्या है, जब हम इसको लीनियर करा रहे हैं तो ये v1 = r1 ओमेगा के साथ। अब इसमें सारे पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि सभी पार्टिकल अपनी डिफरेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे। ये रोटेशन ऑफ बॉडी में कहा गया है। और सेम टाइम पर तो अब यहाँ उन्होंने जब ये चीजें कही तो उन्होंने अपना कुछ रिलेशन निकाले हैं और रोटेशन को उन्होंने डिफाइन कराया है। अब उन्होंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाला है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या डेवलप करेंगे, अब वो कहता है कि हमारे पास कोई बॉडी रिजिड है और वो रोटेट करती है, जैसे ये बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही है, और ये हमारे पास ये O है और ये P1 है। यहाँ से यहाँ तक ये P2 तक का कवरेज में S किया, ये रेडियस हो गया और ये थीटा हो गया। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r/रेडियस। तो एक रिलेशन आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ डिस्प्लेसमेंट या r/रेडियस। आप ये भी कह सकते हो r/रेडियस। अब हमारे पास कितना है, s है, रेडियस कितनी है, r है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, डेल थीटा इक्वल टू s/r, या डेल x भी कह सकते हैं। अब डेल x के लिए सिचुएशन बना रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाएगी, और उसे बनाने के लिए हमारे पास दूसरी टर्म कंडीशन भी है कि ये पार्टिकल जब रोटेट कर रहे हैं तो ये इस टाइप से भी रोटेट कर सकते हैं। ये इसका ओरिजिन है, 1 2 O P1 P2, ये यहाँ से यहाँ तक का S1 है और ये पूरा S2 है। तो ये डेल S हो गया, ये थीटा है और ये थीटा2 है, तो ये डेल थीटा हो गया, और ये रेडियस फिक्स है इसमें। तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो कि डेल थीटा इज द वैल्यू ऑफ थीटा2 माइनस थीटा1 इज इक्वल टू, और ये डेल S अपॉन r के साथ, यानी S2 माइनस S1 अपॉन r के साथ। अब ये डेल थीटा जो हमारे पास है वो डेल S अपॉन ये r के साथ, अब d2 टाइम के साथ हम उसमें डिवीजन कर दें तो डिवाइडेड बाई डेल t बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपका कितना, डेल थीटा अपॉन डेल t और डेल S अपॉन डेल t इंटू अपॉन r के साथ। तो ये आपका वैल्यू हो गया ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल t इक्वल टू v अपॉन r, और तो आप इसे कह सकते हो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, v इक्वल टू ये r ओमेगा। ये रिलेशन भी आ गई, आप इसे रिलेशन कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड
किसी को हम आगे कन्वर्ट कर दें तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आपके पास कितनी है, ये ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन आर के साथ, और ये हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी इंटू आर के साथ। तो इसे आप डी ओमेगा अपॉन डी टी को आप लिख सकते हैं डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, और इधर डी डी अपॉन डी टी को आप लिख सकते हैं डी का स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। इस वैल्यू को आप लिख देंगे यहाँ डी का स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आर के साथ, और ये अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर के साथ। तो रिलेशन आ गया ये ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर के साथ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन and linear acceleration, linear acceleration के साथ। अब उसके साथ एक बात और कर रहा है, यहाँ आप इसे और देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन भी दो टाइप का होता है, मोशन इन सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन को और देख लें। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। एक है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर सर्कुलर पाथ। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं if a particle move with constant speed the motion is said to be, यानी if a particle motion is a constant speed। ऐसे पार्टिकल जो कांस्टेंट स्पीड रखते हैं और नॉन यूनिफॉर्म में जिनकी स्पीड कंटिन्यूस चेंज होती है। कंटिन्यूड चेंज ऑफ स्पीड with respect to time, with respect to टाइम के साथ ये अपनी स्पीड को कंटिन्यू चेंज करते हैं, वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास हो जाते हैं। और रोटेशन में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ एक रिलेशन आता है रेडियल। रेडियल के बारे में कहेंगे तो इफ अर्थ लेंथ ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस, यानी इफ अर्थ लेंथ
of the circle is equal to radius of circle. Radius of circle. If arc of the radius, length of circle is equal to arc of the radius, that is the one radian is equal to, so 2 pi r is equal to 180 degree. 2 pi r is equal to 180 degree और 1 रेडियन इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई। अगर इसकी रेडियस हम निकालेंगे तो आर हो जाएगा 180 अपॉन 2 पाई आर। आर इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 पाई आर, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप कह सकते हो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और मैथमेटिकल में जानते ही हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर के साथ हम ये भी कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम पीछे करके भी आएंगे, और ये हो जाएगा आपका अर्क अपॉन रेडियस। अर्क अपॉन रेडियस, तो ये हमारे पास वैल्यू हमें मिल गई। और 2 पाई रेडियन की 360 यानी कि 1 रिवॉल्यूशन। इसको आप ये भी कह सकते हो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 या 1 रिवॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 या 1 रिवॉल्यूशन। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ मोशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ। अब इसको हम धीरे धीरे ले जाएंगे हम एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी में, और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से इसको आप समझेंगे। मोशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ, और इसमें हमने एक सर्किल बना दिया, और इस सर्किल को सेंटर से दे दिया हमने। ये सेंटर है, ये एक्स और ये बाई, ये इसकी रेडियस है, रेडियस है, और ये इसका थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये आर और थीटा, और ये एस के साथ है, और ये पॉइंट पीटी, ये पॉइंट पीटी है। इस पर दो कंडीशन है, एक ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दो है, एक यू आर और एक यू थीटा। ये यू आर हो गया और ये थीटा हो गया। यू आर एंड यू थीटा गिवन द रेडियस ऑफ वेलोसिटी मेक ऑफ ए एंगल विद द टेंजेंट ऑफ द पासेस बाय वैल्यू ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। द वैल्यू इज पाई बाई 2 थीटा। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई के साथ, और
पार्टिकल ड्यू टू पॉइंट PT के साथ, तो ये आपका हो जाएगा OP इक्वल टू XI प्लस YJ। और ये हमारे पास पोजीशन है R का, तो ये XI प्लस YJ के साथ ये हमारे पास पोजीशन आ गया रेडियस R। और हम इसको कह सकते हैं RU थीटा। तो V हमारे पास है, तो V हमारे पास है स्पीड, और इसको हम चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास R इंटू U रेडियस के साथ है। तो ये कह रहा है कि UR इज ए यूनिट वेक्टर इन दिस सेंस ऑफ द वेक्टर OP एंड U थीटा इज यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ वेक्टर। यानी कि अगर हम R के साथ निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है R इक्वल टू या OP इक्वल टू वेक्टर R, और ये UR यूनिट वेक्टर। OP इक्वल टू UR यूनिट वेक्टर, और the particle is moving in a circular path of radius R and it is the plane of the XY plane. The particle might be the moving with a non-uniform speed. When this is the case, the motion is called as a non-uniform circular motion. If the speed remains constant during the motion, we say that we have a uniform circular motion. We speed magnitude of the instantaneous velocity. So this is the value of dy upon dx. In case of a dx upon dt 0 and dy upon dt is equal to 0, but ur upon dt not can never be 0, और u theta upon dt can never be 0। ये कह रहा है कि उसका अगर पोजीशन हमारा 0 है तो ऐसे केसों में ये दोनों फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएंगे। तो हम इसको अगर हम लेते हैं तो UR में वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos थीटा I प्लस sin थीटा J। UR इज इक्वल टू आपका हो जाएगा UR रेडियस वेलोसिटी इज इक्वल टू cos थीटा I प्लस sin थीटा J। cos थीटा I प्लस sin थीटा J के साथ, और U थीटा हो जाएगा आपका ये माइनस के साइन थीटा I और प्लस cos थीटा J के साथ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पर cos थीटा और ये sin थीटा के साथ। इस पर आपका cos हो जाएगा 90 प्लस थीटा और sin हो जाएगा 90 प्लस थीटा के साथ। तो ये माइनस के साइन थीटा हो गया और ये माइनस प्लस के cos थीटा हो गया। इस वेक्टर के रिलेशन में ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई, तो ये वैल्यू माइनस के साइन थीटा I प्लस cos थीटा J के साथ। अब ये दो रिलेशन हमारे पास मिली, एक UR और U थीटा। अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम UR डॉट U थीटा का करते हैं तो ये UR और U थीटा और cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा UR और U थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब है कि UR परपेंडिकुलर बाई U थीटा, UR is perpendicular by U theta। तो this is the differential of the factor of V equal to V is equal to, और ये आपका हो जाएगा R into UR, V is equal to R UR के साथ। तो हमने इसको डिफरेंशियल किया,
ये कितना हो गया, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और ये r की जगह हो गया आपका डी आर यू आर अपॉन डी टी के साथ, तो v इक्वल टू एक बार डी आर अपॉन डी टी और ये यू आर प्लस एक बार आर डी यू आर अपॉन डी टी। तो हमारे पास डी आर अपॉन डी टी है यू आर के साथ प्लस आर डी यू आर अपॉन डी टी के साथ है। तो अब यहाँ वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और ये सारी वैल्यू हम लगा दें, और एक फैक्टर हमारे पास मिल रहा है हमें डी यू आर अपॉन डी टी इक्वल टू यू थीटा इंटू डी थीटा के साथ। भाई एक तो हमारे पास आया v इक्वल टू आर, और एक आता है आपका आर वी थीटा के साथ, तो फैक्टर हम निकाल लेंगे। तो रिलेशन हमारे पास एक तो है v इक्वल टू आर यू आर के साथ, और एक रिलेशन हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू आर और ये यू थीटा के साथ। तो इसका भी डिफरेंशियल कर लें तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू और v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी आर यू थीटा अपॉन डी टी के साथ। तो ये v इक्वल टू आप इसे लिख सकते हो डी आर अपॉन डी टी यू थीटा और प्लस आर यू थीटा अपॉन डी टी के साथ। या तो हमें दोनों मिल गए, एक हमें यू आर मिला, एक हमें इस फैक्टर मिल गया, एक रोटेशन पर मिल गया, किसी लीनियर पर मिल गया, और रेडियस पे भी मिल गया, और एंगल पर भी मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें डिफाइन कर दीजिएगा। तो एक्सीलरेशन ये कहता है क्या है, इसमें निकालेंगे एक्सीलरेशन तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा कितना, एक बार रेडियस के साथ एक बार थीटा के साथ, तो दोनों वैल्यू के साथ निकाल लेंगे। तो हम ये निकाल लें कंपोनेंट, ये हो जाएंगे आपकी वैल्यू तो ये आपको वेलोसिटी निकल आया, एक वेलोसिटी निकला आपका कितना v इक्वल टू, तो इसमें डिफरेंशियल कर लें एक बार डी यू आर अपॉन डी थीटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v अपॉन डी थीटा cos थीटा आई प्लस v अपॉन डी थीटा sin थीटा, ये j के साथ, और ये डी यू थीटा अपॉन डी थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा माइनस के sin थीटा आई प्लस और ये v अपॉन डी थीटा और ये cos थीटा ये के साथ, तो ये आपका वैल्यू आ गया डी यू आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos का हो गया माइनस के sin थीटा आई और प्लस cos थीटा जे, और इसका आपका आ गया डी यू थीटा अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस के cos थीटा आई और माइनस के sin थीटा जे के साथ, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो डी यू थीटा अपॉन डी थीटा माइनस कॉमन आ गया, तो ये cos थीटा आई और प्लस ये sin थीटा जे के साथ। आज इतना ही, कल इसका एक्सप्रेशन और डिफाइन कराएंगे आपको, और इसके साथ इतना ही डिफाइन होगा। थैंक यू वेरी मच।